अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th लेक्चर अप्लाइड स्टैटिस्टिक फॉर मैनेजर्स और टॉपिक है एफ टेस्ट। आज हम केस स्टडी देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को और देखेंगे कि एफ टेस्ट कैसे अप्लाई किया जा सकता है। एफ टेस्ट में किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू अगेन फॉलो द सेम स्टेप्स। सबसे पहले यू हैव टू फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस। आपको बताना होगा कि दोनों वेरिएंसेस सेम हैं और आपका नल हाइपोथेसिस है या दोनों वेरिएंसेस सेम नहीं हैं या वेरिएंसेस ग्रेटर देन है या वेरिएंसेस लेस देन है। जो भी आपको टेस्ट करने के लिए ऑप्शन दी जाएगी, केस स्टडी दिया जाएगा, जिस चीज़ के बारे में होगा आप जो पॉसिबल रिजेक्शन करना चाहते हैं आप नल हाइपोथेसिस में उसको फॉर्मुलेट करेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अदर देन नल हाइपोथेसिस होगा। जैसे कि यहाँ पर सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। उसके बाद अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड करेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि n1-1 और n2-1 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अल्फा वही 5% होगा 0.05 और टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर है। अगर f कैलकुलेटेड की वैल्यू स्टेप 5 में आप देखेंगे कि f कैलकुलेटेड की वैल्यू f टेबल से ग्रेटर देन हो जाती है तो आप नल हाइपोथेसिस को H0 को रिजेक्ट कर देंगे और अदरवाइज आपका H0 जो है वो एक्सेप्ट हो। आपकी बुक के बैक पर भी f डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिटिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं। जिनके पास बुक ना हो उन्होंने नोट्स लिए हों तो फॉर देयर हेल्प I have given the values or the f table in this slide and also in the next slide. Here is the first case study relating to our F test or F question है आपको solve करने के लिए दिया हुआ है। One of the quality measures of blood glucose meter strips in the is the consistency of the test results on the same sample of blood. The consistency is measured by the variance of the readings in repeated testing. Suppose two types of strips A and B are compared for their respective consistencies. Suppose 16 type A strips were tested with blood drops from a well shaken vial and 12 type B strips were tested with the blood from the same vial. The results are summarized in table below. यानी कि उन्होंने कोई शुगर की टेस्टिंग के लिए कोई भी स्ट्रिप्स यूज़ की हैं, 2 टाइप्स की, टाइप ए की और टाइप बी की। टाइप ए की उन्होंने 16 स्ट्रिप्स यूज़ की हैं और टाइप बी की उन्होंने 12 स्ट्रिप्स यूज़ की हैं। उसके बाद जो उन्होंने सैंपल लिए हैं 12 और 16 उनसे जो वेरिएंसेस आई हैं तो पहला सैंपल जो है उसकी वेरिएंस आपके पास है 2.09 और सेकंड सैंपल की वेरिएंस है 1.10 और हमें टेस्ट करना है कि वेदर दीज वेरिएंसेस आर इक्वल, यानी सैंपल्स के अंदर जो वेरिएशन है दोनों सैंपल्स के अंदर सेम है और या कि सेम नहीं। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। आप चाहें तो सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू और सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इसमें लिख सकते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है। एफ स्टैटिस्टिक आपके पास S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर होगा या सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर भी होता है। क्रिटिकल रीजन आपने जो डिसाइड करना है कि एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन एफ टेबल हो जाती है तो H0 रिजेक्ट हो। केस स्टडी से देखें तो हमारे पास पहले सैंपल की जो वेरिएंस है दैट इज़ 2.09 और दूसरे सैंपल की वेरिएंस 1.10 है। पहले सैंपल की जो उन्होंने लिया वो 16 स्ट्रिप्स हैं और सेकंड सैंपल N2 आपके पास 12 स्ट्रिप्स हैं। हम एफ स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर या सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एफ स्टैटिस्टिक की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 1.9 आ जाएगी। एफ की टेबल की क्रिटिकल वैल्यूज़ हम देखेंगे n1-1 15, n2-1 12-1 11 और अल्फा 0.05 है। जो आपके पास एफ टेबल है उसमें आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यूज़ को देखेंगे 11 के सामने और 15 के नीचे जो कि 2.54 है। मैंने उसे सर्कल भी किया हुआ है।
ये जो एफ टेबल है मैंने इसको भी शो कर दिया है, वैसे मैंने ऊपर स्लाइड्स में भी दी थी और यहाँ पर भी मैंने शो किया है कि वैल्यू 2.54 आ रही। अब हम अपना क्रिटिकल रीजन की वैल्यूज़ को देखें तो दैट लाइज बिटवीन 2.54 एंड 2.85 और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.9 है। तो जो क्रिटिकल कॉन्फिडेंस हमारा लेवल है उसके अंदर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लाई कर रही है 1.9। अगर वो 2.85 से बड़ी होती या 2.54 से बड़ी होती, इस रीजन से, इस लिमिट से बाहर निकल जाती, तो फिर हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता। तो अब हमने कंक्लूड क्या किया कि वेरिएबिलिटी इन बोथ पॉपुलेशन इज़ द सेम, तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। ये स्लाइड और इससे नेक्स्ट स्लाइड्स में थिंग्स ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह आपने H0 नल हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करना है, किस तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करना है, उनकी क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मोस्टली क्या होगा, एफ स्टैटिस्टिक क्या है और किस तरह आप अपनी क्रिटिकल वैल्यूज़ और क्रिटिकल रीजन को डिफाइन। इस स्लाइड में भी आपको बताया गया है कि आप किस तरह पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे जो आपकी क्रिटिकल रीजन को डिफाइन करें, क्रिटिकल लिमिट को डिफाइन करें और फिर उनकी तरह N2 यहाँ N1 रिप्रेजेंट कर रहा है सैम्पल साइज़, पहले सैम्पल साइज़ को, N2 दूसरे सैम्पल साइज़ को रिप्रेजेंट करता है, अल्फा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। एक सॉल्व एग्जांपल है, अगेन अनदर एग्जांपल, a random sample of size 16 from a rat population gave the variance S1 square is equal to 2.13 of a certain characteristics, and a random sample of 20 from another population gave the variance S2 square 4.10. Test whether the variability in the two population is the same. हमने टेस्ट करना है कि दोनों की वेरिएबिलिटी सेम है, इट मीन्स कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर को हमने टेस्ट करना है। अल्टरनेटिव हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 और एफ स्टैटिस्टिक आपके पास S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर होगा। वैल्यूज़ S1 स्क्वायर 2.13 आपको दी हुई हैं और S2 स्क्वायर 4.10 दी हुई हैं। दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, उनकी रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास आंसर 0.5195 आ जाएगा। रिजेक्शन रीजन आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास है बड़ी, आपके पास 2 जब आप जाके देखेंगे अपनी एफ टेबल में तो N1 - 1 आपके पास आ जाती है 15, क्योंकि N1 16 है तो 1 माइनस करेंगे तो 15 और N2 - 1 N2 आपके पास वैल्यू है 20, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 19 आ जाती है। तो 15 और 19 और अल्फ़ा आपके पास 0.05 है। तो एफ जो टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एफ टेबल्स जो होती हैं वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए डिफरेंट होती हैं। 1% पे अलग हैं आपके पास और 5% पे अलग। तो 5% वाली आप देखेंगे क्योंकि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% रखा है, तो 5% वाली एफ टेबल में हम 15 के सामने और 19 के नीचे देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो 2.62 है और दूसरी वैल्यू आती है 2.78, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.36 है। तो अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो अगर इन दोनों लिमिट्स के दरमियान लाई करती है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा और अदरवाइज हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। हेंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 0.52 इस रीजन से बाहर निकल गई है, 0.36 से वो आपके पास, तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, आउटसाइड द रिजेक्शन रीजन से बाहर रिजेक्शन रीजन में लाई नहीं करती, वो 0.36 से भी छोटी है और दूसरी जो वैल्यू है आपसे के पास 2.62 इन दोनों के दरमियान लाई करती है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि वैल्यू के बोथ पॉपुलेशंस में वेरिएबिलिटी जो है वो सेम है और सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर है। तो स्टूडेंट ये 2 केस स्टडीज़ थी। आई एम श्योर एंड आई होप कि ये इससे आपके एफ टेस्ट कैसे अप्लाई करना है आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद भी आई विल सेंड यू द जो लिटरेचर है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो मेरे पास बुक है और बुक आपके पास भी है डॉक्टर शेर मोहम्मद चौधरी साहब की और रिचर्ड की स्टैटिस्टिक फॉर मैनेजर्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक फॉर मैनेजर्स, उसमें भी सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं और एक्सरसाइजेस भी हैं। आप उनको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और मैं भी इंशाल्लाह इससे रिलेटेड मज़ीद केस स्टडी और एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।
Good luck.